जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले दोस्तों इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, सिकंदर के गुरु अरस्तु को माना जाता है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 को किया गया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? निम्नलिखित में से किसे राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोरबन राजवंश से था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार समारोह प्रति वर्ष कहां आयोजित किया जाता है? नोबेल पुरस्कार समारोह प्रति वर्ष कहां आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम में किया जाता है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए बीबीआई लेके आए हैं। दोस्तों बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों गरीब रथ ट्रेन पहली बार कब चली थी? गरीब रथ ट्रेन पहली बार कब चली थी? दोस्तों याद रखिएगा, गरीब रथ ट्रेन पहली बार 2006 ईस्वी में चली थी। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान है। दोस्तों
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, मोपला विद्रोह केरल राज्य में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंधार दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान का उल्लेख किया गया है? उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान का उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी का दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा शहर सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन पठार के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस को जाता है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? दोस्तों याद रखिएगा, पलासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन है? फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेणुका झील दोस्तों, जो केरल राज्य में स्थित नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंध्यवासिनी देवी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस वेद में 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस वेद में 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में दोस्तों।
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, तंबाकू के पौधे भारत लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों ने लाया था और खाना भारत के लोगों ने सिखाया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों।